हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अल्पा नाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका, जो दीपकम का चैप्टर नंबर 2 है। तो हम लोग आज इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 2 के सभी अभ्यास प्रश्नों यानी कार्य प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति, यानी सभी मित्र गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा? उत्तराखंडम, यानी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है ख सर्वतः कत्र क प्रसृत, यानी चारों ओर क्या फैल गया। इसका उत्तर क्या बनेगा? अंधकार, यानी अंधकार। अगला क्वेश्चन ग में कहा गया है क सर्वान प्रेरयन अवदत, यानी कौन सभी को प्रेरित करते हुए बोला या प्रेरित करते हुए कहा। इसका उत्तर है नायक सुधीर, यानी नायक सुधीर। अगला क्वेश्चन है घ में क हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति, यानी कौन हितोपदेश की कहानी सुनाता है या कथा सुनाता है। इसका उत्तर क्या बनेगा? नायक सुधीर, यानी नायक सुधीर। अगर आप चाहें तो इन दोनों में सिर्फ नायक भी लिख सकते हैं और सिर्फ सुधीर भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर अंग पे। कपोत राजस्य नाम किम, यानी कबूतरों के राजा का नाम क्या है। इसका उत्तर बनेगा चित्रग्रीव, यानी चित्रग्रीव। अगला क्वेश्चन है च, जिसमें कहा गया है व्याध कान विकार्य जालम प्रसारितवान, यानी शिकारी ने क्या बिखेर कर जाल बिछाया। इसका उत्तर बनेगा तंडुल कानान, यानी चावल के दाने। अगला क्वेश्चन है विपत्त काले विस्मय कस्त लक्षणम, यानी संकट के समय व्याकुल हो जाना किसका लक्षण है। इसका उत्तर बनेगा कापुरुषस्य, कापुरुषय, यानी इसका मतलब ये होता है कापुरुषय का मतलब कायर पुरुष। अगला है चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यक कुत्र निवसति, यानी चित्रग्रीव का मित्र हिरण्यक कहाँ रहता है। इसका उत्तर बनेगा चित्रवने, यानी चित्रवन में। अगला क्वेश्चन है चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोध्यति। इसका मतलब हिंदी होगा कि चित्रग्रीव हिरण्यक को क्या कहकर संबोधित करता है। इसका उत्तर होगा सखे। सखे का मतलब मित्र होता है, तो आप इसका हिंदी मतलब मित्र समझें। अगला यह क्वेश्चन में कहा गया है पूर्वम के साम पाषाण छिनुतु इति चित्रग्रीव बदती। इसका मतलब होगा कि पहले किसके बंधन या जाल काटने को चित्रग्रीव कहता है। इसका उत्तर होगा मदाश्रितानाम, यानी हमारे या मेरे आश्रितों को या मेरे साथियों का। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन है यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखा, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसमें का क्वेश्चन कहा है यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन किम अभवत। इसका मतलब यह है कि जब सभी केदार क्षेत्र को चढ़ रहे थे तब क्या हुआ, यानी केदार क्षेत्र मतलब केदार जो पर्वत है उस पर जब चढ़ रहे थे तब क्या हुआ। इसका उत्तर क्या बनेगा? यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन वेगेन वृष्ट आरब्ध। इसका मतलब यह है कि जब सभी केदार क्षेत्र को चढ़ रहे थे तब तेज बारिश शुरू हो गई।
आगे सर्वथा अंधकार प्रसृत, यानी चारों ओर क्या फैल गया, अंधकार यानी अंधेरा फैल गया। नधा तीव्र जल वेगेन सेतु भग्न, इसका मतलब यह है कि नदी के तेज जल के बहाव के कारण पुल क्या हो गया, टूट गया या ढह गया। अगला क्वेश्चन ख में कहा गया है सर्वे उच्च स्वरेन किम प्रार्थयंत, इसका मतलब यह है कि सभी तेज आवाज में या जोर जोर से क्या प्रार्थना करते हैं। इसका उत्तर बनेगा सर्वे उच्च स्वरेन प्रार्थयंत, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति, यानी इसका हिंदी मतलब ये होगा कि सभी तेज आवाज में कहते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अगला क्वेश्चन है असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायक उक्तवान, यानी इसका हिंदी मतलब होगा कि नायक के अनुसार असंभव कार्य किस प्रकार संभव किया जा सकता है। इसका उत्तर क्या बनेगा, नायक उक्तवान यत आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्यम साधितुम शक्यते, यानी नायक के अनुसार आत्मविश्वास बल, जो आत्मविश्वास के बल है उससे भी क्या जा सकता है, संभव असंभव कार्य को संभव यानी साधा जा सकता है, संभव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निर्जन वने तंडुल कानान दृष्टवा चित्रग्रीव किम निरूप्यति, यानी इसका मतलब यह है कि सुनसान जंगलों में चावल के दाने को देखकर चित्रग्रीव क्या विचार करता है या क्या सोचता है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि चित्रग्रीव निरूप्यति यत निर्जने वने तंडुलकान संभव कथम कश्चित व्याधो अत्र भवेत्, यानी चित्रगिरिव ने विचार किया या सोचा कि सुनसान जंगल में चावल के दाने कैसे संभव है, अवश्य यहाँ कोई शिकारी होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे अंग क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है किम नीति वचनम प्रसिद्धम, यानी कौन सा नीति वचन प्रसिद्ध है या लोक प्रसिद्ध है। इसका उत्तर क्या बनेगा, लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम प्रसिद्धम। इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी चीजों या जीवों की एकता भी कार्य को सफल बनाती है, यह नीति वचन प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है व्याधात रक्षाम प्राप्तु चित्रग्रीव कम आदेशम दत्तवान, यानी शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव ने किसको आदेश दिया। इसका उत्तर क्या बनेगा, व्याधात रक्षाम प्राप्तु चित्रग्रीव कपोतान आदेशम, यानी शिकारी से बचने के लिए चित्रग्रीव कपोतान का मतलब कबूतरों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, यत सर्वे एक चित्ति भूय चलामाद्य उड़िताम, यानी इसका कहने का मतलब है कि सभी एक चित होकर के, यानी एक चित मतलब एकता होकर के क्या करो, जाल लेकर उड़ो। ये ऐसा आदेश चित्रग्रीव ने कबूतरों को दिया। और चित्रग्रीव कौन है, तो ये पक्षियों का राजा यानी कबूतरों का राजा है। अगला क्वेश्चन है हिरण्यक किमर्थम तुष्णि स्थित, हिरण्यक चुपचाप क्यों बैठा रहा। इसका उत्तर क्या बनेगा, तो इसका उत्तर बनेगा आप ऐसे लिखेंगे हिरण्यक कपोतानाम औपात्य भयात चकित तुष्णिम स्थित, यानी हिरण्यक कबूतरों के गिरने के डर से चुपचाप बैठा रहा। अगला क्वेश्चन है पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति, यानी प्रसन्न होकर हिरण्यक ने चित्रग्रीव की किस प्रकार से प्रशंसा की। इसका उत्तर बनेगा पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीवम प्रशंसति आश्रित वात्सलेन त्वं त्रिलोकस्य अपि स्वामित्वं प्राप्तुम योग्य असि, यानी प्रसन्न होकर
हिरण्यक ने चित्रगृह से कहा कि आश्रितों के प्रति इतने स्नेह रखने वाले तुम तीनों लोगों के स्वामी बनने योग्य हो। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन, छह क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कपोताः कथम आत्मरक्षणम कृतवंत, यानी कबूतरों ने अपनी जान या अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा कैसे की, ठीक है, या कैसे जान बचाई। इसका उत्तर बनेगा कपोता बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणम कृतवंत, यानी कबूतरों ने अपनी बुद्धि बल से और एकजुट यानी एकता होने की सामर्थ्य से अपनी जान बचाई। अगला क्वेश्चन है नयकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन्, यानी नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया। इसका उत्तर क्या बनेगा, नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि भयम शोकम संदेहम च विहाय सेतु निर्माणे संलग्ना जाता, यानी नायक की प्रेरक वचनों से सभी ने यानी जो भी वहां पे लोग थे तो सभी ने डर, दुख और संदेह को छोड़ करके पुल निर्माण का जो कार्य था उसमें सभी लग गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर, जिसमें कहा गया है लिखितानि वाक्यानि पठित्वा लयप प्रत्यय अंतेषु परिवर्त्यत, यानी कहने का इसका मतलब है कि नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़ करके लयप प्रत्यय में बदलिए। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपको ध्यान से देखना है और उसको लयप प्रत्यय में बदलना है। जैसे कि आप देखेंगे क में छात्र कक्षाम प्रविशति संस्कृतम पठति, अगर इसका हिंदी मतलब समझे तो कहना चाह रहा है कि छात्र कक्षा में प्रवेश करता है और संस्कृत पढ़ता है। क्या करता है, संस्कृत पढ़ता है। तो आपको यहाँ पे दो दो क्रियाएं देखने को मिलेंगी। एक आपके साथ जो क्रिया है वो आपका क्या है, प्रविशति, और अगला है पठति। तो इन दो क्रियाओं के साथ आपको लेप लगाना है, और जैसे ही आप लेप प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, लेप प्रत्यय लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है करके। क्या होता है इसका मतलब, करके। तो हम यहाँ पे लेप प्रत्यय जब लगाएंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसका उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे छात्र कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति, यानी हम यहाँ पे प्रविशति में लेप प्रत्यय लगा करके इसे क्या बना दिया, प्रविश्य। क्या बना दिया, प्रविश्य। यानी अब इसका मतलब वही होगा कि छात्र कक्षा में प्रवेश करके क्या करता है, संस्कृत पढ़ता है। उसी तरीके से आपको आगे भी बनाना है। तो आप लेप का मतलब अर्थ क्या समझे, करके, ठीक है। अब अगला है भक्त मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, यानी भक्त क्या करता है, मंदिर में आता है और पूजा करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भक्त मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, यानी भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। अगला है माता भोजनम निर्माति, यानी माता भोजन बनाती है, पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है। तो हम यहाँ पे जब इसका उत्तर करेंगे तो लिखेंगे माता भोजनम निर्माय पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। अगला क्वेश्चन सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति, यानी सुरेश प्रातः यानी सुबह उठता है, भगवान को प्रणाम करता है। तो जब इसका होगा तो हम कैसे बनाएंगे, सुरेश प्रातः उत्तिष्ठत्य देवम नमति, यानी क्या इसका मतलब हो गया कि सुरेश प्रातः यानी सुबह उठकर क्या करता है, सुबह उठकर क्या करता है, देव यानी भगवान को प्रणाम करता है या नमस्कार करता है। अगला है रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक क्या करती है, स्वीकारती का मतलब यहाँ पे लेना होगा, यानी रमा पुस्तक लेती है, विद्यालय जाती है। तो जब इसका हम निर्माण करेंगे तो लिखेंगे रमा पुस्तकम स्वीकृत्य
विद्यालयम गच्छति। रमा पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि। मैं घर आकर क्या करता हूँ, भोजन करता हूँ। तो हम यहाँ मैं अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, अहम गृहम आगत्य भोजनम करोमि, मैं घर आकर भोजन करता हूँ। अगला है तंडुल का नान विकृति, यानी चावल के दाने बिखरा है या बिखेरता है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जालम विस्तारयति, यानी जाल फैलाता है। तो हम इसका जब बनाएंगे तो लिखेंगे तंडुल का नान विक्रिय जालम विस्तारयति, यानी चावल के दाने को बिखेरता है या चावल के दाने को बिखेर कर जाल फैलाता है या विस्तृत करता है। अगला है व्याध तंडुल कानान अवलोकते भूमो और अवतरित, यानी व्याधर का मतलब शिकारी चावल के दाने को देखता है, भूमि पर उतरता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुधारना है। व्याध यानी शिकारी चावल के दाने को देख करके उतरता नहीं है, तो आपको यहाँ पे बनाना है इसी का। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है कि कपोतः तंडुल का नान अवलोकते भूमि उतरती, यानी कबूतर चावल के दाने को देखता है और कहाँ उतरता है, भूमि पर यानी जमीन पर उतरता है। तो जब इसका हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि व्याध, व्याध नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और आप सुधार लेंगे। इसके जगह पे आपको कपोतः लिखना है। क्या लिखना है, कपोतः। कपोतः तंडुल कानान औलोक्य भूमो अवतरती, यानी कबूतर चावल के दाने को देखकर भूमि पर उतरता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे प्रश्न बनाने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कहा गया है कि उदाहरणा अनुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने लेप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्त्यत, यानी उदाहरण के अनुसार उपसर्ग जोड़कर कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द को बदलें। तो आइए हम यहाँ पे बदलते हैं। एक आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कमें कि छात्र गृहम गत्वा भोजनम करोति। इसका मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब बनता है कि छात्र घर जाता है और भोजन करता है, यानी छात्र घर जाता है भोजन करता है। तो हम इसका जब बनाएंगे तो ये आपको गत्वा जो दिया गया है ये आपका क्या है, कत्वा प्रत्यय है। कौन सा, कत्वा प्रत्यय, यानी इसको जब कत्वा करेंगे तो गम प्लस कत्वा क्या बनेगा, गम प्लस कत्वा इक्वल टू क्या बनेगा, गत्वा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसको तोड़ करके कौन सा प्रत्यय लगाना है, लेप प्रत्यय। तो सबसे पहले आगे क्या लगाना है, आ। क्या लगाना है, आ। तो यहाँ पे हमने आ लगाया, फिर गम लगाया, फिर लेप। तो अब इसका मतलब क्या बनेगा, छात्र गृहम आगत्य भोजनम करोति, छात्र घर आकर भोजन करता है। ठीक है, घर आकर भोजन करता है। यहाँ पे था कि छात्र घर जाकर भोजन करता है। तो अब यहाँ पे इसका हिंदी का जो क्रिया का अर्थ है उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। उसी तरीके से ख को देखेंगे तो माता वस्त्राणि हलित्वा पचती, यानी माँ कपड़े धोती है, यानी माँ कपड़े धोती है और खाना बनाती है। तो हम यहाँ पे जब निर्माण करेंगे तो कहेंगे माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य, यानी छालित्वा के जगह पे हम प्रक्षाल प्लस लेप। छाल यहाँ पे क्या है, तो छाल यहाँ पे धातु है और इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ करके छालित्वा बना है। तो हम यहाँ पे प्रक्षाल्य में लेप लगाएंगे तो प्रक्षाल्य बन जाएगा। ठीक है, तो माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य पचती। ठीक है, माता वस्त्र को धो करके क्या करती है, भोजन बनाती है या खाना बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला हम देखेंगे शिक्षक श्लोकम लिखित्वा पाठयति, यानी शिक्षक श्लोक लिखता है और श्लोक लिखकर पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक श्लोकम विलिख्य बी प्लस लिख प्लस लेप प्रत्यय उसके बाद पाठयति, यानी शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन रमा स्थित्वा गीतम गायति, यानी
जो रमा है बैठकर गीत गाती है। रमा क्या करती है? बैठकर गीत गाती है। तो हम यहाँ पे स्थितवा में क्या लगा देंगे? तो यहाँ पे अस्था है, अस्था क्या है? यहाँ पे धातु है, उसमें लेप लगा और उत्प्रत्यय, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रमा उत्थ्याय गायती, यानी रमा बैठकर गीत गाती है। शिष्य सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, यानी शिष्य हमेशा गुरु का नमस्कार कर पढ़ता है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे? तो यहाँ पे नत्वा जो है उसमें हम चेंज करेंगे और नम में लेप क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे और प्र इसमें लगाएंगे, तो हम क्या बन जाएगा? शिष्य। ठीक है, क्या लगेगा? शिष्य सर्वदा गुरु प्रणम्य पठति, यानी शिष्य हमेशा गुरु का प्रणाम करके पढ़ता है। उसी तरीके से लेखक आलोचना कृत्वा लिखते, यानी लेखक आलोचना करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे कृत्वा, आलोचना कृत्वा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कृत्वा का? तो यहाँ पे देखिए सम प्लस क्री प्लस लेप, तो क्या बनेगा? लेखक आलोचना संस्कृत्य लिखती, यानी लेखक आलोचना करके लिखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्य प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन इस रिक्त स्थानाम पूर्यत, यानी पाठ से प्रयुक्त जो उपयुक्त पद है उसको रिक्त स्थान में भर के पूरा कीजिए। जैसे सर्व एक चिति भूय उड़िताम, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा? जला मादाय, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि सभी के द्वारा एक चित यानी एकता हो करके जाल लेकर उड़ जाओ। अगला है जलापहार कान तान खाली जगह, तो क्या भरा जाएगा? सुदूरात अवलोक्य पश्चात अधावत, यानी शिकारी जाल को ले जा रहे कबूतरों के पीछे दौड़ता है। अगला है अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मुस्सक राज गंडकी तीरे चित्रवने निवसति, यानी हमारा मित्र हिरण नामक एक चूहा है जो गंडक तीरे यानी गंडक नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। अगला क्वेश्चन, हिरण्यकः कपोत नाम खाली जगह औपताभ्यात चकित अस्तुनिम स्थित, यानी हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चुपचाप बैठा रहा। अगला है यतोहि विपत्त काले खाली जगह विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, यानी क्योंकि मुसीबत के समय हाथ पर हाथ रखकर बैठना कायर पुरुष का लक्षण है। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्य प्रयुक्तेन लेप प्रत्यय अंत पदेन स उपयुक्तम पदम उचितवा, यानी कि पाठ में प्रयुक्त लेप प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए, अंत में रखते हुए उनके योग से क्या करना है? मिलाना है। तो आइए हम मिलाते हैं। यहाँ पे जिसमें दिया गया है, पहला एक मिला करके दिया गया है औलोक्य, जिसको कहा गया है जला पहाड़ कान, जला पहाड़ कान, यानी इसका मतलब यह है। अवलोक्य का मतलब क्या होगा? तो अवलोक्य का मतलब तो देखकर, जाला पहाड़ कान, यानी इसका मतलब है कि जाल को लेकर के, जाल को ले जा रहे, यानी अवलोक्य मतलब देखा कि जो कबूतर हैं, ये सभी कबूतर हैं, वो जाल को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे किसके साथ मिला गया? जला पहाड़ कान। उसी तरीके से विकिर्य का मिलाना है, तो विकिर्य का मतलब क्या होगा? बिखेर कर, इसका क्या बनेगा? तंडुल कानान, यानी बिखेर कर चावल के दाने। अगला है विस्तीर्य, विस्तीर्य का मतलब फैलाकर, तो ये किसके साथ चला जाएगा? जालम, यानी जाल को फैलाकर। और तिर्य का मतलब उतर कर, ये किसके साथ जाएगा? भूमो, यानी कहाँ उतर कर? जमीन पर। औलोक्य का तो यहाँ पे मिल गया, आप देख लिए। उसके बाद आता एक चित्ती भूय, एक चित्ती भूय मतलब एक साथ होकर या एकता होकर क्या करना है? उड़ित्याम, यानी कि उड़ जाओ। अगला है प्रत्यभिज्ञाय, इसका मतलब होता है पहचान कर या समझ कर, तो ये किसके साथ? तद्वचनम, यानी कि वह बात।
या जो बात बोला गया है उसकी बात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान लेना है। अगला 7 नंबर में आता है जिसमें कहा गया है समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, यानी समास से युक्त रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। जैसे कि गंडक्या तीरम, तो इसका क्या बनेगा, गंडकी तीरम तस्मिन गंडकी तीरे। तो यहाँ पे आपने देखा इसका मतलब होता है नदी का, गंडकी नदी का किनारा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे तंडुल तंडुला नाम कना। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे तंडुल कना तान, इसकी जगह तंडुल कनान, यानी कि चावल के दाने। और यह चावल के दाने को, अगला है जालस्य अपहरका, यानी जाल को ले जाने वाले। अब इसको लिखेंगे जलापहरका। ठीक है, उसके बाद इधर हो जाएगा जलापहरकान, यानी जाल को ले जाने वाले। औपाता औपात्य अभयम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, औपात्य भयम। इधर क्या बन जाएगा, औपात भयात, यानी इसका मतलब गिरने के भय से। अगला है का पुरुषानाम लक्षणम, तो क्या बनेगा का पुरुष लक्षणम। इधर क्या बन जाएगा का पुरुष लक्षणे, यानी कायर पुरुष का लक्षण। अगला आता है सार्थक पदम ज्ञात्वा संधि विच्छेदम कुरुत, यानी सार्थक पद जान करके संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दो बना करके दिया गया है इत्य कर्ण्य, तो इति प्लस अकर्ण्य। चित्र ग्रीवो अवदत, तो चित्र ग्रीव प्लस अवदत। बालको अत्र, तो क्या बनेगा बालका प्लस अत्र। धैर्यम धैर्यम अथा अथा बुद्धये, तो क्या बनेगा धैर्यम प्लस अथ प्लस अबुद्धये। भोजने अप्य प्रवर्तनम, तो क्या बनेगा भोजने अपि अपवर्तनम। अगला है नमस्ते, तो क्या बनेगा नमः प्लस ते। अगला है उपाय निश्चिंत्य, तो क्या बनेगा उपाय प्लस चिंतनीय। अगला है व्याध व्याध अस्त्र, तो क्या बनेगा व्याध प्लस तत्र। अगला है हिरण्य को अप्याह, तो क्या बनेगा हिरण्य का अपि प्लस आह। अगला मुस्कराजो गंडकी तीरे, तो क्या बनेगा मुस्कराज गंडकी प्लस तीरे। अगला है अस्तत्वाम, तो क्या बनेगा अतः प्लस त्वाम। कश्चित, तो क्या बनेगा कह प्लस चित। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर आप कर पाए होंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।